अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे एंड आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। सो टुडे आवर वीडियो इज़ अबाउट द फिज़िक्स पेपर। आई होप कि आप लोगों ने फिज़िक्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स है और जो इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, जो इसका पेपर पैटर्न है, वो सब कुछ देखा होगा। अगर नहीं देखा है देन दिस वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू पीपल। चलो देखते हैं कि हमारे पास इसमें क्या क्या है। सबसे पहले अगर आप देखोगे हमारे पास फिज़िक्स का जो ये वाला पोर्शन जो हम इसमें हम कहेंगे ये जो सॉल्व करेंगे या देखेंगे इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस आए हैं, ये हमारा न्यू वाला कोर्स होगा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि जो भी आपकी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है या जो भी आपका आने वाला सेशन है जिसमें आपको अपीयर होना है, उसमें आपका यही वाला पैटर्न होगा। आपके पास टाइम वी हैव द 3 आवर्स एंड द मैक्सिमम मार्क्स वी हैव द 70। ठीक है, चलो हमारे पास वही पुरानी कहानी। सर क्या कहानी है? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा, एक तो हमारे पास सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है एंड सेक्शन डी है। पहले में वी हैव द ऑब्जेक्टिव्स, व्हेन देन वी हैव द 2 मार्क्स क्वेश्चंस, देन वी हैव द 3 मार्क्स क्वेश्चंस एंड देन 5 मार्क्स क्वेश्चंस। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करेंगे। आपका जो पहला वाला सेक्शन है इसमें हमें क्या क्या क्वेश्चंस है। सबसे पहले सेक्शन ए से पहला क्वेश्चन क्या है? इन अ चार्जड कंडक्टर द चार्ज रिजाइड्स एट द। ठीक है, सो द ऑप्शंस वी हैव इनर सरफेस, आउटर सरफेस, सेंटर, नन ऑफ दीज। अगर हम देखेंगे इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आउटर सरफेस। ठीक है ना, क्योंकि इन ए चार्ज कंडक्टर द चार्ज रिजाइड्स एट द आउटर सरफेस। क्यों? ताकि वो मैक्सिमाइज करे डिस्टेंस उनके दरमियान, दस मिनिमाइजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट on which of the following effect of current in the moving coil galvanometer works। ठीक है, आपको यहाँ पर देखना है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि it works on the principle that current carrying coil placed in a magnetic field। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस से टॉर्क। दैट मीन्स हमारे पास क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल होना चाहिए। सो फ्रॉम दीज ऑप्शंस वी हैव द करेक्ट ऑप्शन इज मैग्नेटिक फील्ड। इसको अगर हम एक्सप्लेन करेंगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। द इफेक्ट ऑफ करंट इन द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड और द इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर ये क्या करेगा? व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए टॉर्क। ठीक है ना, और दिस टॉर्क causes the coil to rotate and the deflection is proportional to the current flowing through it। ठीक है, सो सिंपल आपको याद रखना है करेक्ट ऑप्शन वी हैव द मैग्नेटिक इफेक्ट। देन अनदर क्वेश्चन वी हैव हियर 8 resonance in series LCR circuit, which relation does not hold good? And the option here we have, the correct option here we have is B। ठीक है, आ जाओ। देन वी हैव द क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन, आपको इतना पता होना चाहिए, इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ। याद आपको रखना है द प्राइमरी कॉइल इज लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। ऑप्शंस देखो कैसे है। हमारे पास ऑप्शन है प्राइमरी आर लेस कॉइल, प्राइमरी आर मोर कॉइल, primary coil and secondary coil are equal, primary coil are infinite। So the correct option we have the option 4। then moving on to question number 5, हमारे पास light is dispersed by prism because, and the option we have
Options we have: prism is made up of glass, prism is triangular, light consists of 7 colors, refractive index of glass is different for different colors, or the different color is the correct option. ठीक है. Now moving on to the another question. हमेशा आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखना है कि आपके जो ये ऑब्जेक्टिव्स है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? ऐसे क्वेश्चंस आपको आपके एग्जाम में भी मिल सकते हैं. चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं. हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, which of the following is essential for observing diffraction? Options we have: the two coherent sources, white light, a screen and a narrow slit is the correct option. Then another question here, the photon behaves as if it had a mass equal to. The options from these options, option B is the correct option. ठीक है, simple है. The binding energy of a nucleus is a measure of. Options here we have the mass, stability, charge and the momentum, and the correct option here is the stability. Now we have the depletion layer consists of. डिप्लीशन लेयर किसकी बनी होती है? यहाँ पर आपको ये ऑप्शंस क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन्स, इमोबाइल आयन्स, मोबाइल आयन्स, बोथ एंड बी. द करेक्ट ऑप्शन हियर इज द मोबाइल आयन्स. When germanium crystal is doped with phosphorus atoms, then it becomes. ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं? इंसुलेटर, सुपर कंडक्टर, एन टाइप एंड द पी टाइप. सो द सी ऑप्शन इज अवर करेक्ट ऑप्शन. चलो ये हो गए हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. आई होप कि आप लोग ऐसे ही प्रिपेयर करोगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जैसे यहाँ पर आए हैं, ताकि आपका जो है ना बहुत ही अच्छा पेपर हो जाए. आ जाओ सेक्शन बी में. हमेशा आपको याद रखना है नंबर 2 के हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क्स है. वैसे ही आपको इन क्वेश्चंस को करना है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए कॉपर कंडक्टर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 5 × 10⁻⁶ meter square if the current is 10 ampere. Assume that there is 8 × 10⁻26 free electrons per cubic meter. सो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है. अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. यहाँ पर मैं खाली आपको क्वेश्चंस इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप इन चीज़ों को प्रिपेयर कर पाओगे. ठीक है. व्हाट इज द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर फैक्टर एंड व्हेन डज इट आकर? Question number 3, a 4.5 centimeter needle is placed 200 centimeter away from a convex mirror of focal length 15 centimeter. Give the location of the image and the magnification. Then question number 4, give energy equivalent of 1 atomic mass unit 1. ठीक है ना. Then we have the question number 5, for what purpose the cells are connected in series and in parallel. Easy question है. Question number 6, a transformer cannot work on direct current. Why? Question number 7, why no interference pattern is observed when two coherent sources are far apart? Then draw energy level diagram for hydrogenation. Question number 8 and 9, how does conductivity of a semiconductor changes with the temperature? अगर आपको फिर से मैं एक बार आपको बोलूँगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ. ठीक है. देन वी हैव द सेक्शन सी. अभी सेक्शन सी में क्या है? हर एक क्वेश्चन के 3-3 मार्क्स है. ठीक है. यहाँ पे भी आपके पास 9 क्वेश्चंस होंगे. इन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. ठीक है. तो ये वाला क्वेश्चन, इसमें क्या करना है आपको? कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट एंड गिव इट्स डायरेक्शन. ये चीज़ आपको करनी है. इजी है, ये आपने पढ़ा होगा. व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज? अप्लाई किरचॉफ्स लॉ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज टू डिराइव द condition of the balancing bridge. Now we have the third question. Give an expression for torque acting on a bar magnet suspended in a uniform magnetic field. ठीक है. What are electromagnetic waves?
What are electromagnetic waves? Give their characteristics. State hygienist principle and prove laws of reflection on the base of wave theory. Then question number 6, find energy and momentum of photon wavelength 600 6060, ठीक है ना, यानी कि 66,000 एम्पियर. Now we have the three questions left here. Question number 7, explain the concept of nuclear binding energy. What is the mass defect of a nucleus? How do you know about it? State and explain Faraday's law of electromagnetic induction. What is p-n junction diode? Discuss the working of a full wave rectifier using diode. ठीक है. Now we have the last section, और इस सेक्शन में आपको हर एक क्वेश्चन के 5 मार्क्स मिलेंगे और यहाँ पर और ज़रूर होगा. Define an electric dipole and electric dipole moment. Derive an expression for electric field intensity on the equatorial time of a dipole. कैपेसिटर से क्वेश्चन जरूर आता है. Derive an expression for capacitance of a parallel plate capacitor and with dielectric slip between the plate. ठीक है. Then we have the state Biot-Savart's law and derive an expression for magnetic field at the center of a circular coil carrying conductor. Give the principle, construction and working of a moving coil galvanometer. Then we have the last question. Derive lens maker's formula. What are the assumptions made during the derivation? Discuss the diffraction of a light at a single slit and find the width of the central maximum. ठीक है ना. ये आपका लास्ट क्वेश्चन था. इन क्वेश्चंस को आपने लर्न करना है. हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखो. जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ताकि मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूं. ठीक है. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. थैंक यू वेरी मच.